एक बार की बात है, एक जंगल में किसान खेती किया करता था। एक दिन वो किसान कहता है, कल मैं खेत में कुछ बीज बिखेर दूंगा और बीज बिखेरने के बाद शहर का जो काम बचा हुआ है वो काम निपटा कर वापस आऊंगा। उसके बाद मैं सारी खेती देखूंगा। पहले शहर का काम जरूरी है। अब कल जाकर खेत में बीज बिखेर दूंगा। बीज बिखेरने के बाद जाऊंगा शहर का काम करने। अगले ही दिन वो खेत पर जाकर सारे बीज बिखेर देता है। चलो आखिरकार बीज तो मैंने बिखेर दिए। बस अब कुछ ही दिनों बाद इससे पौधे भी निकल आएंगे और इतने में अपने शहर का काम भी निपटा कर आ जाऊंगा। अब चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। फिर रात हो गई तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा और शहर का काम तो बहुत जरूरी है। चलो मैं जल्दी करता हूँ। उसके बाद वो किसान शहर की ओर चला जाता है। शहर में जाकर उसका मन लग जाता है और उसके बाद वो अपने जंगल में वापस नहीं आता और शहर में ही काम करने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहने के लिए आई थी और वो टुनटुनी चिड़िया सभी काम करने में बहुत माहिर थी। वो किसी भी काम को जल्दी से कर लिया करती थी। चलो बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ, वरना मैं खाऊंगी क्या। और बाजार से आकर सारा सामान एक साथ रख दूंगी। फिलहाल मैं बाजार चलती हूँ, वरना फिर रात हो जाएगी। सब्जी वाले भी अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बाजार में पहुंच जाती है और सब्जियों के दाम सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। देखो बहन, सब्जियां इतनी ही महंगी हो रही हैं और लगता है कि तुम इस जंगल में नई नई आई हो, इस वजह से तुम ऐसा कह रही हो। मेरे पास तो इतनी ही महंगी सब्जियां हैं, अगर लेनी है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं बहन। लाओ भैया, 1 किलो मटर कर दो और आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू कर दीजिए। फिर टुनटुनी चिड़िया सब्जी लेकर अपने घर आ गई। दुकानदारों ने तो हम सबको पागल समझ रखा है, बस इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं खुद ही खेती कर लूँ और इन सबसे सस्ती सब्जियाँ बेचूंगी। फिर सभी पक्षी मेरे पास आएंगे और जिस भी पक्षी के पास पैसे नहीं होंगे उनको तो मैं फ्री में सब्जी दे दूंगी। कल मैं अपनी पड़ोसन के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कहीं खाली जमीन हो तो वो मुझे बता दे। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन के पास जाती है। अरे बहन, मैं कुछ दिन पहले इस जंगल में रहने आई हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ जमीन की जरूरत है। अगर तुम्हारी नजर में कोई जमीन बिक रही हो तो मुझे बता दो। मुझे जमीन में खेती करनी है क्योंकि तुम्हारे जंगल में तो सभी पक्षी सब्जियाँ बहुत महंगी बेच रहे हैं। अरे नहीं बहन, हमारे जंगल में कोई भी जमीन नहीं बिक रही और ना ही कोई जमीन खाली है। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मेरी नजर में जमीन जरूर है। हमारे जंगल में कुछ दिनों पहले किसान खेती किया करता था। अब वो किसान शहर की फैक्ट्री में काम करता है और उसकी वो जमीन बहुत दिन से खाली पड़ी हुई है। अगर तुम चाहो तो जमीन में खेती कर सकती हो। जब वो किसान वापस आ जाएगा तो तुम उसकी वो जमीन लौटा देना। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया। अगर कोई और होता तो मुझे इतना सब कुछ नहीं बताता। अब तो मैं कल सुबह से ही उस खेत में खेती करना चालू कर दूंगी और उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां उगाऊंगी। अच्छा बबली बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खेत पर पहुंचती है, लेकिन उसको कुछ पौधे वहाँ लगे हुए मिलते हैं। टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अरे किस चीज के पौधे हैं? उस कबूतरी ने तो बताया था कि वो जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं किस चीज के पौधे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन पौधों को ऐसे ही रहने देती हूँ और कुछ दिन बाद आकर देखती हूँ कि ये पौधे किस चीज के हैं। अभी तो मैं इनको नहीं उखाड़ूंगी, तब तक मैं घर चलती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद खेत पर वापस आती है। चलो उन पौधों को देख कर आती हूँ। काफी दिन हो गए हैं, क्या पता अब वो पौधे बड़े हो गए हो। पता तो चल ही जाएगा कि वो किस चीज के पौधे हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खेत पर आती है और वो पौधे मटर के थे। हे भगवान, मैं तो इनको उखाड़ फेंकने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने इनको उखाड़ा नहीं, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब मुझे बीज भी नहीं लगाने होंगे। अब मैं इन्हीं को बाजार में बेचूंगी और जिन पक्षियों के पास पैसे नहीं होंगे उनको तो मैं फ्री में ही मटर दे दूंगी, क्योंकि इस बाजार में बहुत महंगाई है और इतनी
हर पक्षी सब्जियां नहीं खरीद पाता। चलो जल्दी से इनको तोड़ लेती हूँ और इन्हें बाजार में बेच कर आती हूँ। आज तो सभी पक्षी खुश हो जाएंगे क्योंकि आज मैं सभी को सस्ती और ताज़ी सब्जियां बेचूंगी। चलो जल्दी चलती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सारे मटर को भरकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। उसकी दुकान पर सबसे पहले उसकी पड़ोसन आती है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते। मटर ले लो मटर, सस्ते और ताजे हरे मटर ले लो। आओ पक्षियों मटर ले लो। अरे वाह टुनटुनी बहन, आखिरकार तुमने कर दिखाया। तुमने सही कहा था कि तुम खेती करोगी और सब्जियां बेचोगी। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। सुनो टुनटुनी बहन, मुझे 1 किलो मटर दे दो, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे 2 या 3 दिन में वापस लौटा दूंगी। कोई बात नहीं बबली बहन, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें मैं ऐसे ही फ्री में मटर दे दूंगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उसको 1 किलो मटर दे देती है और बबली कबूतरी उन मटर को लेकर चली जाती है। जैसा टुनटुनी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब टुनटुनी की दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगे। अब टुनटुनी की दुकान अच्छी चलने लगी थी और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी मटर की खेती करने लगी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टुनटुनी की माता टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिढ़ा एक बड़े से खेत में छोटे पद पर नौकरी किया करते थे। एक दिन टुन्नू चिड़े को रास्ते में कुछ बदमाश चील और बाज रोक लेते हैं। ये चिड़े, बात मान लो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं उस खेत में 18 सालों से काम कर रहा हूँ। न जाने कितने मजदूरों का गुजारा उसी खेत से होता है और तुम उसी को बिगाड़ना चाहते हो। टुन्नू, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मना कर दिया ना, फिर भी आपके समझ में नहीं आता। मैं आपके बुरे कामों में साथ नहीं दूंगा और न ही ये सब होने दूंगा। इसलिए ये बुरा सपना देखना छोड़ दो तो अच्छा ही होगा। वो बदमाश खेत की सारी फसल को लूटना चाहते थे, परंतु टुन्नू चिड़े के होते हुए वो इस काम को नहीं कर सकते थे। इसलिए वो टुन्नू चिड़े को अपने जाल में फंसाने की खूब कोशिश करते हैं, परंतु टुन्नू चिड़ा साफ इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी बाज चील से कहता है, मालिक, ये चिड़ा तो बहुत ही ईमानदार है, हमारा साथ कभी नहीं देगा। खेत को तो हम लूट कर ही रहेंगे और उसे जलाएंगे भी, पर उससे पहले हमें टुन्नू चिड़े को रास्ते से हटाना होगा, फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर वो सभी बदमाश पक्षी टुन्नू चिड़े को मारने की योजना बनाते हैं। इधर टुन्नू घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, टुन्नू जी, हम कल जाकर खेत के मालिक को सारी बातें बता देंगे, फिर वो बदमाश पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सबसे पहले मालिक जी से ही बात करेंगे और उन बदमाशों को पकड़वाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और इधर बाज और चील उन्हें मारने आ जाते हैं। इससे पहले कि ये किसी को हमारे बारे में बताए, इसके पूरे घर को जला दो। पर मालिक, ऐसे तो इसका सारा परिवार खत्म हो जाएगा। हम अकेले टुन्नू चिड़े को भी तो मार सकते हैं। अपना मुंह बंद रख और इधर देखिए मशाल, मैं खुद ही घर को आग लगाता हूँ। फिर चील सारे घर को आग लगा देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो जैसे तैसे बच जाती है, परंतु उसके माता पिता की जलकर वहीं पर मौत हो गई थी। मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? इस तरह से रोते रोते उस छोटी चिड़िया की रात वहीं पेड़ पर निकल जाती है। सुबह को एक पड़ोसन आंटी सुंदरी टुनटुनी को अपने घर ले जाती है। वो उसे भोजन खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं। तभी सुंदरी का पति कड़कनाथ सेठ उससे कहता है, हम इस टुनटुनी को कब तक अपने घर में ऐसे ही रखेंगे? पहले से ही खर्चा क्या कम है, जो ऊपर से एक और बढ़ गया। देखो जी, जब तक इसका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला नहीं आता, तब तक हमें इस छोटी बच्ची को अपने घर में ही रखना होगा। मुझे नहीं लगता कोई आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसी बला से तो सब दूर ही रहते हैं। फिर हम क्यों सहें? हमें भी इससे छुटकारा पाना ही होगा। ऐसे बातें कर वे दोनों पति पत्नी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं।
टुनटुनी चिड़िया, तुम कहीं भी जाओ पर हमारे घर लौटकर कभी मत आना। ये कहकर वो दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत रो रही थी कि अब वो कहाँ जाए। ना तो वो किसी को जानती थी और ना ही उसके पास अपना घर था। मम्मी पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा घर भी पूरा जल गया है। उस रात टुनटुनी चिड़िया को समझ में आ गया था कि वो अब अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर थोड़ा भोजन मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती और मैं यही पेड़ के नीचे सो जाती। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे एक बड़े कचरे के ढेर में कुछ भोजन दिखाई देता है और वो कचरे से भोजन निकालकर खाने लगती है। वो भोजन खा ही रही थी कि तभी जोर से बारिश भी होने लगती है। अरे बाप रे, भोजन तो बारिश में भीग रहा है। मुझे जल्दी ही बारिश से बचना होगा। बारिश तेज होने लगती है। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया कहाँ जाती। वो रात भर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, परंतु बारिश तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहीं दूसरे पेड़ पर बैठे दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। बस ये बारिश बंद हो जाए, फिर खेत से सारी फसल चुरा लेंगे और उन्हें बेचकर अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ मालिक जी, मैंने देखा है, बहुत महंगी महंगी फसल है इस खेत में। तभी टुनटुनी चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है और उन दोनों का पीछा करती है। चलो चलो जल्दी से करो, जब तक कालू मालिक होश में आए तब तक फसल चुरा लो और फिर खेत को आग लगा दो। अरे बाप रे, ये चोर तो खेत की फसल चुराने आए हैं। मुझे जल्दी ही किसी को बताना होगा, वरना ये चोर सब लेकर भाग जाएंगे। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया मालिक कालू कौवे के पास जाती है और उसे जगाने की लाख कोशिशें करती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, आंखें खोलिए और देखें, चोर चोरी कर रहे हैं। वो सारी फसल ले जा रहे हैं। इतने में कालू कौवे की आंख खुलती है और वो जोर से हड़बड़ाकर उठता है। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और फिर वो दुष्ट चील और बाज को आकर पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा पुलिस को फोन कर देता और पुलिस वाले बड़ी होशियारी से वहां आकर चोरों को पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गए? किसने बुलाया आपको? अरे बदमाश चोरों, तुम्हें क्या लगता था कि खेत को लूट कर भाग जाओगे? अब रहना आराम से जेल के अंदर। टुनटुनी, आज तुम्हारी बहादुरी के कारण ये चोर पकड़े गए और मेरा खेत जलने से बच गया। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के खेत में काम करने लगती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।